रांची में आदिवासियों और सीएनटी के तहत आने वाले जमीन पर धड़ल्ले से बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है। खतिहान फाड़ कर भूइंसहारी जमीन पर अट्टालिकाएं बन रही है और इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लोन भी दे रहे हैं। अड़गोड़ा चौक से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर भुईहरी जमीन पर ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जो कि आवासीय भी है और व्यावसायिक भी। इसमें 20 फ्लैट हैं, जबकि इसकी 2 मंजिलें कॉमर्शियल उपयोग के लिए है। बिल्डर रांची के रहने वाले हैं जिन्होंने एक ब्रोकर से ये जमीन ली है। नमस्कार, देख रहे हैं आप कशिश न्यूज। मैं आपके साथ आरती सिंह और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये है पुंदाग मौजा की खाता नंबर 174 जमीन। अब आप जो जान रहे होंगे वो कहेंगे कि मैं ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि इसे अलग से आप बदल कर परिभाषित कर दिया गया है और अब ये 483 खाता नंबर हो गई है। इस जमीन की पहचान अब खाता 483 के नाम से है। अब जरा आप में इसके पीछे जो आप मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आलिशान कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, और ये जो अपार्टमेंट बन रहा है ये 58 डेसिमल तकरीबन ये जमीन है। और पहले जो हम आपको ये लगातार सीरीज दिखा रहे हैं जमीन के लूट की, उसी कड़ी में एक ये भी है। अब आप ये सोचिए कि ये सब कैसे रद्दोबदल हुआ, कैसे इतना बड़ा झोल किया गया। आप ये सोचिए 2015 में इस जमीन के जो मूल दस्तावेज थे उसे फाड़ दिया गया और फाड़ कर उसके बाद एक जाली दस्तावेज तैयार किया गया। और इस जमीन के जो मालिक हैं रामा मुंडा जी, आप ये भी कहेंगे कि मैं ये भी नाम गलत ले रही हूँ क्योंकि रामा मुंडा तो है ही नहीं, रामा तेली हैं। तो भाई ये रामा मुंडा से रामा तेली में कन्वर्ट होते होते 83 साल लग गए और इन 83 सालों में मुंडा को तेली कर दिया गया, यानी रामा तेली कर दिए गए। राजधानी में अंचल कार्यालयों और दलालों की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेराफेरी तो हो ही रही है। अब आदिवासी नेचर की जमीन को जनरल बनाकर उस पर बहुमंजिला इमारत बना दी गई है। बिल्डर उदय शंकर ने पुंदाग मौजा के खाता संख्या 174 की जमीन पर यह अपार्टमेंट बनाया है। पहले ये जमीन रामा मुंडा की थी। खाता 49 की इस जमीन को बाद में 174 कर दिया गया और 90 सालों बाद रामा मुंडा की जाति ही बदल दी गई, यानी रामा मुंडा अब रामा तेली हो गए। जिन जमीन ब्रोकरों ने ये काम किया उसके लिए दिनेश साहू नामक एक व्यक्ति को रामा तेली का उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब इसे लेकर परिवार वाले लगातार ब्रोकर पर दोषारोपण कर रहे हैं। मध्यम वर्ग का शख्स जब अपना घर होने का सपना सच करने जाता है तो उसे कई प्रोसेस से गुजरना होता है। आमतौर पर लोन अप्लाई होता है, लोन के बाद बैंक की तरफ से अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, तस्दीक करते हैं कि क्या वो जमीन का नेचर क्या है, कितना लोन अगर सैंक्शन किया जाना है तो क्या है, सारी प्रक्रियाएं वो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बोर्ड नजर आ रहा होगा केनरा बैंक का, केनरा गृह लोन। ये मैं इस बोर्ड को मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो भुईहरी जमीन जिसके मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ हुआ और इसे सामान्य जमीन कर दिया गया फर्जी दस्तावेजों में, और उसके बाद ये बिल्डिंग तैयार कर ली गई। केनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंक जिनके सहयोग से ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, यानी लोग बड़े तो कोई अधिकारी पूछने वाला भी नहीं कि आपने कैसी जमीन पर कैसे कोई काम शुरू किया है। तो मिली भगत कहाँ तक है ये आप समझ चुके होंगे और खेला कितना बड़ा है ये भी आप समझ रहे होंगे। 2015 में जमीन ब्रोकरों ने सीएनटी नेचर की इस जमीन पर फर्जीवाड़ा शुरू किया। इसके बाद 58 डिसमिल जमीन कैप्चर कर ली। रामा मुंडा के वंशजों ने जब इसका विरोध किया तो पावर और सत्ता का धौंस दिखाकर उसका मुंह बंद करा दिया गया। इसकी शिकायत रातू सीओ, रांची के उपायुक्त, नगड़ी के सीओ और अन्य के पास शिकायत भी की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रामा मुंडा कोका मुंडा के रिश्तेदार थे। इसके एम फॉर्म में जमीन का नेचर बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें खेल करते हुए खाता 57 के खेदवा तेली के वंशजों को खड़ा कर रामा मुंडा को रामा तेली बनाने का खेल किया गया। कि क्या किसी की नजर नहीं पड़ी कि भुईहरी जमीन को कैसे कागजात में रद्दोबदल कर दस्तावेज फाड़ कर, जी हाँ दस्तावेज फाड़े गए। 2015 में इसके जो मूल दस्तावेज थे उसे फाड़ दिया गया और एक नया डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिस पर रामा मुंडा नहीं बल्कि रामा मुंडा रामा तेली के नाम से आए और फिर ये जमीन कब्जे में ले ली गई। अब ये सवाल कि ये जो सीरीज, ये जो कड़ियां हम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक बानगी भर है। हम लगातार ऐसी कड़ियां आपको दिखाते रहेंगे जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे जमीन का अंधाधुंध खेल हुआ है
और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग तैयार कर दी गई हैं, लेकिन जमीन किस नेचर की है, जमीन ऐसी जमीन जिसे ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, उन जमीनों पर भी कैसे अवैध कब्जा कर लिया गया, लेकिन किसी ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। कैमरामैन सुहांसी के साथ मैं आरती सिंह, रांची।